तो उस वक्त पर लाइफ को आगे संभाल पाना लगता था कि अगर कुछ भी गलत हो गया पापा के साथ तो हम कहाँ जाएंगे। छोटी बहन थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लाखों के कर्जे होने शुरू हो गए थे। तो दिन के 18 घंटे 19 घंटे ऐसे निकलते थे, मुश्किल से 4 से 5 घंटे की नींद मिलती थी। हमें दिख रहा था कि अगर अब नहीं किया तो मेरे 6 महीने खराब हो जाएंगे और मैं क्लासेस नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ थी माइंड में कि सीए बनना है। सीए बनने के लिए जितना भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो करूंगा। अगर आपको अपनी पढ़ाई का सहारा है और आप चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ बने तो आपको नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जितिन त्यागी, मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं जो कि सीए के स्टूडेंट्स होते हैं। और आज मैं आपके साथ यहां शेयर करने आया हूं अपनी स्टोरी। वो स्टोरी इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि मैंने कैसे अपनी सीए कंप्लीट की और मैंने क्या क्या स्ट्रगल किए। मतलब एक टाइम ऐसा था जब मैंने कभी बचपन में पोस्टर तक चिपकाए और फिर अपने आप को एक सीए बनाया। और इस सीए की जर्नी में मैंने क्या क्या चीज़ें देखी वो मैं सब आज आपके साथ शेयर करने आया हूँ। सो गाइस, शुरू करते हैं आपके साथ। मैंने जो बेसिकली आपके साथ देखा, मैंने अपने साथ देखा, मतलब कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप सबके साथ भी होती होंगी और शायद हो सकता है कि आप सबके साथ ऐसी हो रही हो। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। बचपन से शुरू करते हैं। बचपन में मैं जब एक बहुत ही अच्छा पढ़ने में बच्चा था, मतलब कि अगर मैं 1st to 5th क्लास की बात करूं तो मैं फर्स्ट आया करता था अपने स्कूल्स के अंदर, टॉप करता था, ट्यूशन्स के अंदर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया 6th-7th क्लास जब मैं था, वहाँ पर मेरे पापा बीमार हुए। मेरे डैड एक्चुअली क्या करते हैं, मेरे डैड एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जो ट्रक्स होते हैं छोटे वाले, जो गाड़ी का सामान इधर से उधर ले जाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग वाला, वो वाला काम करते थे। धीरे धीरे करके वो काम अच्छा चल रहा था। हमने अपने लिए रहने के लिए एक जगह भी ले ली थी, जो कि हमने अपनी खरीदी, वहाँ पर रहने का सोच रहे थे कि उसको बनाएंगे। लेकिन उसी वक्त मेरे पापा बीमार हुए और वो बीमारी कम से कम मैं आपको बताऊं तो 10 से 15 साल खिंच चुकी है। और उस वजह से उस वक्त पर इतने फाइनेंशियल लो हम हो गए कि मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूं। जो बच्चा 1st से 5th क्लास तक फर्स्ट आया करता था, वो बच्चा अब पास होने में भी मुश्किल होने लग गई थी। मतलब 8th क्लास, मुझे याद है मेरी 8th क्लास में मेरे मैथ्स में सिर्फ 33 मार्क्स आए। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पास हुआ कि भाई पता नहीं अब क्या हो रहा था। मेरी स्टडीज़ बिल्कुल ख़राब होती जा रही थी, फोकस नहीं था पढ़ाई पे, क्या करूं क्या ना करूं। और उस वक्त पर जो कि बिल्कुल अर्निंग सोर्स ज़ीरो हो गई थी, उस वक्त पर मुझे ये लगा कि अब लगता है मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। और मैंने उस वक्त पर यह कोशिश की कि मैं अपने आप को किस तरह से बचा सकता हूं। मेरे डैड जो बिल्कुल रात भर सो नहीं पाते थे, मेरी मॉम और मैं, उनके पैर दबा रहे हैं, उनके सर दबा रहे हैं, क्योंकि दर्द, बुखार, बहुत चीज़ें दिक्कत देती थी। तो उस वक्त पर लाइफ को आगे संभाल पाना लगता था कि अगर कुछ भी गलत हो गया पापा के साथ तो हम कहाँ जाएंगे, लाइफ को कैसे चलाएंगे। छोटी बहन थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लाखों के कर्जे होने शुरू हो गए थे और लाइफ, सीरियसली मैं बता नहीं सकता कि मेरे को कितना आज भी इसमें सोचता हूँ ना उस चीज़ के बारे में, तो मेरी लाइफ में मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख होना शुरू हो जाता है कि भाई मैंने वो दिन देखे। और धीरे धीरे करके जो स्टडीज़ का लेवल कहते हैं ना ख़राब हो रहा था, उसको भी बचाना था। और ये दिख गया था कि अब सिर्फ जितिन तू ही कुछ कर सकता है और कोई नहीं है जो तुम्हें हेल्प करने आएगा। कोई रिश्तेदार हेल्प करने के लिए अवेलेबल नहीं था कि कैसे सपोर्ट हो पाएगा। मुझे जो भी काम मिलता था, मतलब उस वक्त पर पापा 104 फीवर में, अगर 104 फीवर है तो उसमें भी गाड़ी चलाने जाया करते थे, मैं खुद साथ में जाया करता था। मेरे स्कूल की शिफ्ट खत्म होने से पहले या स्कूल पहले बाद में ट्यूशन्स तो हो ही नहीं पा रही थी, और जो हो भी रही थी वो ना के बराबर, क्योंकि पापा के साथ जाना ज़रूरी, क्योंकि अगर वो कुछ अर्न नहीं कर लेके आ पाएंगे तो हम खाएंगे क्या। मेरे रिलेटिव्स में मेरी मासी थी जो बहुत हेल्प करती थी हमारी, बाकी तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन उस वक्त पर मुझे भी कोई काम मिला, वो काम पहली बार मुझे क्या मिला कि मुझे एक पोस्टर चिपकाने का काम मिला और मैंने वो जाकर चिपकाया। 50 रुपये मुझे अर्निंग मिली वहाँ से, बट मुझे लगता है कि शायद मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे उस वक्त, क्योंकि वो ना होते तो शायद मैं कुछ अर्न करने का सोच ही ना पाता। मैंने पहली अर्निंग जब वो की तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, कि मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ और कुछ भी छोटी से छोटी मदद भी मेरी फैमिली को बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद 10th क्लास आई। 10th क्लास भी बड़ी मुश्किल से मैंने 53%, सिर्फ 53% के साथ क्लियर की। और अब ये समझ में आ गया, ये बात समझ में आ चुकी थी कि भाई अब इसके बाद अगर आपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी।
11th क्लास से मैं बैक टू ट्रैक आया, डैड थोड़ा सा बेटर हुए कि हाँ थोड़ी सी हेल्थ सुधर रही थी, इधर मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और मैं 11th क्लास में कॉमर्स के साथ शुरू कर रहा। और फिर 11th में वो मोड दोबारा वापस आया, मैं दोबारा से 11th क्लास में फर्स्ट आया। मतलब जो बच्चा बिल्कुल बिल्कुल डाउन, यानी कि मैथ्स में पास होना मुश्किल हो गया था, वो वापस से 11th में फर्स्ट आया और पढ़ाई को दोबारा से ट्रैक पे लाया। मतलब 12th क्लास तक आते आते थोड़ी बहुत नॉर्मल चीज़ें हुई, लेकिन 11th 12th में भी ये था कि सर्वाइवल चल रहा था, कि किस तरह से करके सर्वाइवल कर पाएं ताकि ज़िंदगी को वापस ट्रैक पे ला सकें। 12th क्लास में मैं अपने एक सर जो सीए थे, वो अपने घर पर पढ़ाया करते थे उस वक्त पे, मैं उनसे पढ़ता था अकाउंट्स का सब्जेक्ट। उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि भाई मैंने भी अपना बहुत एक डाउन ट्रैक देखा है लाइफ के अंदर, तो तुम में भी वो चीज़ है कि तुम चाहो तो सीए कर सकते हो। और मैंने उनको देखकर ही सीए का करने का सोचा, और मैंने ये चीज़ सोची कि मैं अगर अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता हूँ तो मुझे सीए कर और सीए करके ही रहनी है। मतलब ऐसे ऐसे हालात देखने के बाद आप सबकी लाइफ में भी ऐसे मोड आते होंगे कि लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी होती है, लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है लाइफ में। तब मुझे ये भी था कि भाई अब मुझे भी ना बस ये जो होना था हो गया, अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और सीए बन के दिखाना है। हमारी लाइफ में एक टारगेट यही रखना था कि भाई कुछ अगर सोच लिया है तो वो करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सीए की तरफ मूव करने का सोच रहा हूं, बट ये समझ नहीं आ रहा कि पेरेंट्स को कैसे बोलूं, क्योंकि सीए के अंदर ऑल्दो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो इनिशियल फीसिस हैं वो भी कहाँ से अरेंज होंगी। 12th क्लास की फीसिस भी मैंने अपने दोस्तों के पेरेंट्स से पैसे उधार ले लेकर पे किए थे। तो मैं सीए की क्लासेस के लिए घर पे बोलूं कैसे। पहली बार जब मैं सीए की क्लासेस के लिए पता करने लिए गया तो मुझे बताया गया कि पहला फर्स्ट ईयर है उसकी फीस 6,000 रुपये है। अब घर पर आकर डैड को तो बोल ही नहीं सकता था कि वो तो और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, कैसे होगा, वो कहाँ से अरेंज करेंगे। और आई गेस हर किसी के पेरेंट्स के लिए बहुत वो होता है कि उसका बच्चा कुछ अगर पढ़ना चाहता है और वो ना कर पाए तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जबकि उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, बीमारी के अंदर भी उन्होंने अपने हर एक तरह के एफर्ट पूरे कर रखे थे कि लाइफ को किसी तरह से वो मेरे लिए अच्छा बना सकें। बट फिर भी आके मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को 6,000 रुपये चाहिए होंगे, मेरे को अपनी क्लासेस शुरू करनी है, बट समझ नहीं आ रहा, मैं पापा को बोल नहीं पाऊंगा। मम्मी ने भी पापा को नहीं बताया, उन्होंने किसी अपने जान पहचान से 6,000 रुपये उधार लिए, क्योंकि हमें दिख रहा था कि अगर अब नहीं किया तो मेरे 6 महीने खराब हो जाएंगे और मैं क्लासेस नहीं पढ़ पाऊंगा। उन्होंने वो 6,000 रुपये लेके उधार ला के मुझे दिए, मैंने अपनी ट्यूशन की फीस सबमिट की और तब जाकर कहीं मेरा सीए का एक कोर्स स्टार्ट हुआ। पहला साल मैंने क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मैं पास हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अब मुझे दिख गया था कि अब हर बार हम उधार लेके काम नहीं कर पाएंगे, तो मैंने खुद जॉब करनी शुरू की। मैंने उन्हीं सर के पास जिनसे मैं पढ़ता था, मैंने उन्हीं के पास 1,500 रुपये महीने पे काम करना शुरू किया कि भाई अब मैं अपनी फीसेस जो हैं खुद इकट्ठी कर मैं पे करूंगा। मैं वहाँ पहले दिन में काम करता था, शाम को अपनी क्लासेस करता था और उसके बाद घर आकर ट्यूशन्स भी पढ़ाता था बच्चों को। क्यों? क्योंकि उन सब चीज़ों से मेरा घर चलता था। अगर वो सब चीज़ें नहीं करता तो शायद आज मैं यहाँ ना खड़ा होता। मैंने वो सब चीज़ें कर अपनी पूरे सीए के सेकेंड ईयर की फीस इकट्ठी की और अपने आप को सीए का सेकेंड ईयर क्लियर करने के काबिल बनाया। पूरी सीए एक सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद फिर थर्ड ईयर स्टार्ट होता है। फिर जाकर लाइफ में फिर एक कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट में आती हैं। आर्टिकलशिप शुरू होती है, वहाँ से सैलरी मिलती है, अपनी क्लासेस हैं, बच्चों को पढ़ाना है। मतलब ऐसे ऐसे दिन थे कि सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे की पहली मेट्रो पकड़कर अपनी क्लासेस के लिए 6:30 बजे पहुंचना होता था। 6:30 से लेकर 10:30 तक खुद पढ़ो, उसके बाद ऑफिस के काम से जाओ, गुड़गांव पहुंचो अपने घर से, ऑफिस से, और उसके बाद फिर घर आकर बच्चों को पढ़ाओ, फिर अपना होमवर्क करो और फिर सुबह 4 बजे उठकर क्लासेस के लिए रेडी हो जाओ। तो दिन के 18 घंटे 19 घंटे ऐसे ही निकलते थे। मुश्किल से 4 से 5 घंटे की नींद मिलती थी, लेकिन एक चीज़ थी माइंड में कि सीए बनना है। सीए बनने के लिए जितना भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो करूंगा। तो मुझे 18 घंटे पढ़ना पड़ रहा था और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये चीज़ समझें कि आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ पाना है तो उसके लिए इतनी मेहनत करनी होगी, किसी भी चीज़ का आलस नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं ना कि आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएं तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आप सबकी लाइफ में, मैं नहीं कहता मेरी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, आप सबकी लाइफ में ऐसा है, बट सबको मौका मिलता है, बट उस मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी पढ़ाई का सहारा है और आप चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ बने तो आपको जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत मैंने की वो हर बच्चा कर सकता है, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन सकता है। और वो उसके बाद जब मैं सीए फाइनल में पहुंचा, मैंने सीए फाइनल की पढ़ाई करनी शुरू की, अपनी फीसें इकट्ठी की, सब कुछ किया,
तो उसके अंदर से मेरे को क्या लगा कि अब मुझे ना कुछ एक्स्ट्रा और चाहिए। क्यों? रीजन भी, जो मेरा सेकेंड ईयर का सीए का अटेम्प्ट था, उसके बाद थर्ड ईयर का अटेम्प्ट था, उसमें हमारा 2.5 साल का गैप होता है और 2.5 साल में कोई एग्जाम नहीं था, कोई भी एग्जाम नहीं था। वो एग्जाम ना होने की वजह से मुझे ये लगने लगा कि अगर मैं बिल्कुल 2.5 साल के बाद जाके एग्जाम दूंगा ना, तो फिर ऐसा होगा कि शायद मेरे को वो प्रैक्टिस ना रहे लिखने की। मैंने उसके साथ साथ अपना एक और कोर्स ज्वाइन किया, कंपनी सेक्रेटरी का, सीएस का सेकेंड ईयर मैंने ज्वाइन किया। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी और मैंने सीएस का सेकेंड ईयर ज्वाइन किया। सेकेंड ईयर ज्वाइन करने के बाद मैंने जाकर उसका पहली अटेम्प्ट में उसके सारे पेपर निकाल दिए। मेरे पेपर सारे के सारे क्लियर हो गए। बट जो मैंने सोचा था ना, वो वैसा नहीं हुआ उल्टा। मुझे वहां से फायदा होना था, लेकिन मुझ में थोड़ी सी एक गलती हुई, मुझे उससे एक ओवर कॉन्फिडेंस मिल गया। मतलब एक अच्छी लाइफ चल रही है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, लेकिन फिर से एकदम से क्या हुआ, कुछ गलती मुझसे हुई, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया इस चीज का कि मैं सीए का फाइनल ईयर आराम से निकाल लूंगा। मैं पूरे से पढ़ते वक्त मैं भागता रहा क्वांटिटी के पीछे, मतलब ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, सब कुछ अच्छा कर लूं, लेकिन मैं अपनी क्वालिटी कम कर गया। और उस क्वालिटी का कम करने का असर ये पड़ा कि मेरा सीए फाइनल का पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। सिर्फ एक पेपर जिसमें एग्जेम्पशन आई, जो सीए के बच्चे हैं वो जानते हैं कि एग्जामिनेशन का मतलब होता है 60 मार्क्स से ऊपर लेके आना। मेरे 60 से ऊपर आए उसमें, लेकिन बाकी 7 पेपर्स में को मिलाकर टोटल एग्रीगेट नहीं बना। मैं फेल हो गया सीए फाइनल के फर्स्ट अटेम्प्ट में। और उस वक्त जाकर ये बात समझ में आई कि आपने क्वालिटी का ध्यान देना है, क्वालिटी के पीछे रखना है, अपने अंदर जो आपकी काबिलियत है उसको फॉलो करना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में जाना है। मैंने उस चीज़ को सुधारा, अपने माइंड से प्रेशर हटाया और इस चीज़ को देखा कि मैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर पाऊँ, क्वांटिटी नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, मैं बच्चों को एक बात बोलता हूँ, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपके पास आगे जाकर पैसे की क्वांटिटी है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को काबिल बनाइए और उस काबिलियत का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। सो जब मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट चल रहा था और मैं एक बार जब पहली बार फेल हो गया, उसके बाद जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट आया तो मैंने ये चीज़ समझी कि मुझे अपनी लाइफ में उस चीज़ को मेंटेन करना होगा, क्वालिटी पे फोकस करना होगा। और जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट आया तो मैंने बिना प्रेशर अपनी सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देते हुए सीए फाइनल का अटेम्प्ट क्लियर किया। लेकिन 19 जुलाई 2011, मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ। 19 जुलाई 2011 मेरा रिजल्ट आया सुबह 10:30 बजे। मैं उस वक्त भी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा था। माइंड में एक डर था कि ये सीए फाइनल का रिजल्ट है, नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लाइफ कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, क्या क्या होगा। मैंने अपना रिजल्ट ओपन किया, चेक किया, रिजल्ट पास था। अब यकीन नहीं मानोगे, मैंने इतनी ज़ोर से मैं चिल्लाया खुशी के मारे कि भाई पता नहीं मैंने क्या क्या ऐसा अचीव कर लिया ज़िंदगी के अंदर जो बहुत ही बड़ा था, और मैं अंदर से जानता हूँ कि वो कितनी बड़ी बात थी मेरे लिए। उसके बाद हम किराए घर पे रहते थे, लेकिन मेरे डैड ऊपर सोते थे। मैं भागता हुआ उनके पास गया और उनको जाते ही, मतलब सोते सोते ही मैंने गेट लगा लिया। उन्हें बोला, पापा आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। मतलब वो बंदा, इंसान जो सो रहा था, वो मेरी बात सुनकर उसी वक्त उसकी आंख में आंसू आ गए। मतलब इतना इमोशनल इवेंट या इतना ऐसा वो पल मैंने कभी दोबारा देखा ही नहीं लाइफ में, कि वो इतने खुश हुए उस वक्त पे। उन्हें मुझे गले लगाया और पूरे दिन उस इंसान ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी हैं कि ये बोलकर कि भाई मेरा बेटा सीए बन गया है, आज उसकी मेहनत पूरी होगी, हमारी मेहनत पूरी हो गई। मैं आज इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन सबके रैंक्स आते हैं और मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि मैंने लाइफ में जो स्ट्रगल किया उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। हो सकता है आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही हो, आपके पास वो रिसोर्सेज हो सबके पास, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। जरूरी नहीं है कि आपने कोई स्ट्रगल करना है तभी आप सक्सेसफुल होंगे, आप वैसे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिंदगी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम में हो, एसएससी के एग्जाम में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी तरह से हो, आप सीए करें, सीएस करें, कुछ भी करें लाइफ में, लेकिन अपने पे भरोसा रखें कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। सो गाइस, मेरी स्टोरी से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल आएगा, लेकिन आपने कुछ भी हो जाए अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है। मैंने अपना बचपन, पूरा बचपन एक कमरे में निकाला। जो कहते हैं ना कि कमरे के अंदर ही किचन होता है, वॉशरूम से बाहर था, बस एक कमरे के अंदर किचन है, उसी में बेड है, सब कुछ उसी के अंदर है। पूरा बचपन मैंने वैसे निकाला। लेकिन आज मैं एक अच्छे घर में रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को यहां तक पहुंचाया है। हर किसी का बचपन कैसा भी हो, लेकिन आपका फ्यूचर आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे बेस्ट बना सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना